एक पिता अपने 2 बच्चों का मर्डर करता है, साथ में अपनी बीवी की हत्या करता है और उसे मकान के फर्श में दफना देता है। इतना ही नहीं, 2 महीनों तक उसी फर्श के ऊपर वह सोता है, उसी फर्श के ऊपर वह खाना खाता है, उसी फर्श के ऊपर मनोरंजन करता है। हैवानियत की इस खौफनाक मंजर से एमपी में तहलका मच गया। क्या एक पिता के हाथ नहीं कांपे जब वह अपनी औलादों का कत्ल कर रहा था? किसी फिल्मी स्टाइल और क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली घटना मध्य प्रदेश के रतलाम से जुड़ी है। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा जहां करेनी रोड पर स्थित विंध्यवासिनी कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस फोर्स के साथ एएसपी और फॉरेंसिक साइंस की टीम ने यह पर्दाफाश किया है। क्या है पूरा घटनाक्रम, हम आपको बताए देते हैं। सोनू तलवाड़े जो रेलवे विभाग में नौकरी करता है, उसकी बीवी और एक 7 साल की और एक 4 साल की बच्ची 2 महीने पहले अचानक घर से गायब हो गई। उनके गायब होने के बाद भी यह पिता हंसता खेलता रहा, नौकरी करता रहा। तब मोहल्ले वालों को ये शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह सूचना पुलिस को भी दे दी गई और पुलिस ने जब पड़ताल की तो निशा तलवाड़े के साथ उसके 2 बच्चे गायब थे और सोनू कुछ बता नहीं रहा था। लेकिन पुलिस ने जब सोनू के मकान की तलाशी ली और पड़ताल की तो पुलिस को एक कमरे में फर्श टूटा हुआ मिला और रिपेयर मिला। फिर पुलिस ने जब फर्श की खुदाई की तो 3 बॉडियां निकली जो निशा और उनके 2 बच्चों की थी। जो उस स्पॉट को, जैसा कि मुलजिम ने बताया कि जहां पर उसने दफनाया होना उसके द्वारा बताया गया, उस स्थान को खोदा गया और वहां पर 3 शव बरामद हुए हैं। आगे इसमें पीएम रिपोर्ट्स आएंगी। पीएम की जो रिपोर्ट के बाद साथ में डीएनए एनालिसिस के बाद शिनाख्त 100% कंफर्म होगी। परंतु अभी जो शवों के पास से शवों के पहने हुए जो कपड़े समझ में आए हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उससे देख के लग रहा है कि ये उसी के परिवार के जो बीवी और 2 बच्चे हैं। प्रोफाइल क्या है सर? आरोपी का प्रोफाइल क्या है? आरोपी लगभग 33-34 साल का है और ये अपने आप को रेलवे में गैंगमैन होना बता रहा है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, अभी उस एंगल पे पूरा वेरीफाई नहीं किया गया है। परंतु इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये रेलवे में वजह जो इसके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक पूछताछ में, वो पारिवारिक कलह और लगातार पिछले 5-7 माह से इनके बीच में आपसी जो कलह है और झगड़ा बढ़ जाने के कारण एक तात्कालिक घटना इसके द्वारा बताया गया है। परंतु हम लोग आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, इनके अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है। मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है जिससे उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र क्या है सर? दोनों बच्चों की उम्र, एक बालक है जो 7 साल का था और एक बालिका है जो लगभग 3.5-4 साल की है। किस तारीख को हत्या की थी सर इसमें? तारीख के बारे में आरोपी अभी स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है इन्फॉर्मेशन, उसकी हम लोग डिटेल और निकालेंगे और सारी चीज़ों से स्पेसिफिक डेट तक आएंगे। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो सोनू भी टूट गया और उसने कहा कि हमारी अक्सर पत्नी से लड़ाई होती थी, उसी के चलते हमने यह प्लान बनाया और कत्ल किया है। इतना ही नहीं, उसने जिस फर्श के नीचे अपने बेटा, बेटी और पत्नी को दफनाया था, उसी जगह वह खाना खाता रहा, मनोरंजन करता रहा और सोता रहा। इस जालिम पिता को अपने मासूम बच्चों पर तरस नहीं आया, ना ही इतनी खौफनाक मौत देते हुए उसके हाथ कांपे। बहरहाल अब सोनू सलाखों के पीछे है। कहते हैं घरेलू हिंसा कभी कभी इतनी खतरनाक और घातक होती है कि ऐसी वारदातें होती हैं। जब घर में पति पत्नी के अक्सर विवाद होने लगे तो फिर थोड़ा संभल जाना चाहिए। उस रिश्ते को तोड़ दो, नहीं तो कोई समझौता कर लो। सोनू जैसे जल्लाद पिता को मौत की भी सजा मिले तब भी वो कम है। कीर्ति बर्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रतलाम। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।